बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप लोग का अपने YouTube परिवार इंग्लिश गुरु में स्वागत है और मैं हूं प्रशांत वर्मा। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग रेनबो पार्ट 2 इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का जो बुक है उसके थर्ड चैप्टर पर हम लोग आ चुके हैं। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को हम लोग सक्सेसफुली समाप्त कर चुके हैं। अगर आप मेरे इस वीडियो पे नए हैं और उसको अगर देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिस चैप्टर का नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ, मनमोहन बालगवंकर के द्वारा जो लिखा हुआ है, ये आपका तीसरा नंबर चैप्टर है। ठीक है, ए पिंच ऑफ स्नफ। अब पहले इस चीज को हम क्लियर कर लेते हैं। ए पिंच ऑफ स्नफ होता क्या है? ए पिंच, ए मीन्स क्या हुआ? एक। पिंच मीन्स क्या हुआ? चुटकी। जैसे कहेंगे कि एक चुटकी नमक, तो ए पिंच ऑफ साल्ट। ठीक है ना, ए पिंच ऑफ साल्ट मीन्स, पिंच मीन्स क्या हुआ? चुटकी। पिंच मीन्स चुट्टी काटना भी होता है। ठीक है ना, पिंच मीन्स चुट्टी काटना भर में। तो ए पिंच ऑफ स्नफ मतलब एक चुटकी। स्नफ मीन्स क्या होता है? उसका होता है नसवार या सूंघनी। एक चुटकी सूंघनी या नसवार। सूंघनी या नसवार क्या होता है? इसको नाक से सूंघ करके आदमी जो है नशा लाता है। ठीक है, एक फिल्म है शंकराज, सन्नी देओल उसमें हीरो है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, आप तीजी भी है ये सब चीज देखना। उसमें जो विलेन है वो हमेशा इस चीज का प्रयोग कर रहा है, नाक से सूंघता है। एक आदमी का नाम ही रखे हुए नसवार, ए नसवारू लाओ हमको डिबिया लाओ। तो समझे? तो इस ए पिंच ऑफ स्नफ मीन्स हुआ एक चुटकी नसवार या एक चुटकी सूंघनी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लेखक कौन है? मनोहर मालगवंकर। ठीक, कहता मनोहर मालगवंकर, बॉर्न 1913, मतलब इनका जन्म हुआ 1913 ईस्वी में, लेकिन इनका देहावसान यानी मृत्यु कब हुई ये लिखा हुआ यहाँ पर नहीं है। तो मनोहर मालगवंकर इज अ वेल नोन नॉवेलिस्ट। अब वेल नोन मीन्स देखिए क्या होता है? वेल नोन मीन्स जाने माने, काफी ज्यादा प्रसिद्ध जो होंगे उनको कहेंगे वेल नोन। एंड शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी मीन्स लघु कथा, छोटी कहानी, लघु कथा लेखक। राइटर मीन्स लेखक। देखिए शॉर्ट स्टोरी मीन्स लघु कथा। तो कह रहा है मनोहर मालगवंकर इज अ वेल नोन नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। मनोहर मालगवंकर जो एक जाने माने उपन्यासकार और लघु कथा लेखक थे, है ना, विथ ओवर 25 पब्लिकेशन टू हिज क्रेडिट। पब्लिकेशन मीन्स क्या होता है? प्रकाशन। जैसे हम लोग बहुत सारी प्रकाशन में किताब करते हैं, स्टूडेंट फ्रेंड्स, BTBC, है ना, भारतीय भवन, तो वही प्रकाशन। तो कह रहा है विथ ओवर 25 पब्लिकेशन टू हिज क्रेडिट। क्रेडिट मैंने श्रेय, है ना, जिसे कहते हैं ना कि इस काम का श्रेय उसको जाता है। तो सेम चीज है ये। कह रहा है यहाँ पर कि इज अ वेल नोन नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, है ना, विथ ओवर 25 पब्लिकेशन टू हिज क्रेडिट। तो पूरा का मीनिंग का अर्थ लगा लीजिए कि मनोहर मालगवंकर का जन्म 1913 ईस्वी में हुआ, है ना। वे एक जाने माने ये नॉवेलिस्ट, उपन्यासकार और लघु कथा लेखक थे, जिन्हें 25 प्रकाशनों से ज्यादा का श्रेय मिला हुआ है। जिन्हें 25 प्रकाशनों से ज्यादा का श्रेय मिला हुआ है। अब देखिए क्या कहता है। हिज इंपोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, इंपोर्टेंट मीन्स क्या होता है? महत्वपूर्ण, है ना, और वर्क्स मीन्स रचनाएं। वर्क में इस लग जाएगा तो उसका मतलब क्या हुआ? रचनाएं। कहता है हिज इंपोर्टेंट वर्क्स, उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, इंक्लूड मतलब सम्मिलित करती है। इंक्लूड माने जोड़ना, सम्मिलित करना। किस चीज को सम्मिलित करती है? तो देखिए यहाँ बहुत सारी पुस्तकों का नाम लिखा हुआ है। डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, ए बेंड इन द गैंगेज एंड बॉम्बे बिवेयर, है ना, ये सभी उनके महत्वपूर्ण पुस्तकों का नाम है। कहता है उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं ये इन सारी पुस्तकों को सम्मिलित करती है अपने अंदर, मतलब ये सारी उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब आएगा तो कहता था प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी, कहता वर्तमान लघु कथा जो है ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी नसवार, टेकन फ्रॉम कंटेम्प्ररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, है ना, मतलब कि कंटेम्प्ररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश से लिया हुआ है। ये भी जो है एक संग्रह यानी कलेक्शन का नाम होगा, बुक का नाम है, वहीं से यह लिया हुआ है पिंच ऑफ स्नफ। कहता इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर, कहता यह विट मीन्स बुद्धि, है ना, विवेक, और एडवेंचर मीन्स साहसिक कारनामा। कहता है कि ए पिंच ऑफ स्नफ जो है वह बुद्धि और साहसिक कारनामे से भरा हुआ है। द रीडर्स एक्साइटमेंट मतलब पाठक गणों की उत्सुकता, रीडर्स माने उत्सुक, ये पाठक गण। और एडवेंचर मीन्स देखिए, एडवेंचर मीन्स क्या होगा? उत्सुकता। देखिए मतलब एडवेंचर मीन्स साहसिक कारनामा, है ना, ये यहाँ है। हाँ, द रीडर्स एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट है। एक्साइटमेंट मीन्स क्या हुआ? देखिए उत्सुकता। द रीडर्स एक्साइटमेंट। बिल्ट अप, बिल्ड अप मीन्स बनाना, तैयार करना। बिल्ड अप बनाना, घर बनाना, जैसे बिल्ड द हाउस। बिल्ड अप थ्रू, थ्रू मीन्स द्वारा, है ना, थ्रू मीन्स द्वारा। एक्यूरेसी मीन्स देखिए सटीकता।
तो कह रहा है इज फुल ऑफ बिट एंड एडवेंचर, द रीडर्स एक्साइटमेंट, पाठकगणों की उत्सुकता इज बिल्ट अप, बनाई जाती है, थ्रू द एक्यूरेसी, सटीकता के द्वारा बनाई जाती है, एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी, प्रोफाउंड मीन्स काफी उत्कृष्ट, काफी अच्छा तरह का, और कॉमेडी माने हास्य, है ना, ऑफ मालगोंकर नैरेटिव, नैरेटिव मीन्स क्या हुआ, ये वर्णन, है ना। तो कह रहा है कि पाठकगणों की उत्सुकता, है ना, आप फुल स्टॉप पर चले जाएंगे, पाठकगणों की उत्सुकता मनोहर मालगोंकर के वर्णन, है ना, के उत्कृष्ट हास्य और सटीकता के द्वारा बनाया जाता है। इसको फिर से देखेंगे कि पाठकगणों की उत्सुकता मालगोंकर के वर्णन, है ना, मालगोंकर के उत्कृष्ट हास्य के वर्णन और सटीकता के द्वारा बनाया जाता है। तो आपका ये परिचय खत्म हो गया। अब हम एक से आते हैं यहाँ पर। कह रहा देखिए, मदर्स अनाउंसमेंट शुक मी, माँ की घोषणा, अनाउंसमेंट मीन्स घोषणा, है ना। शेक का भक्तु भक्ति होता है, क्या कहते हैं, ये शुक मतलब शेक द हैंड, शेक हैंड, हाथ मिलाओ। तो कह रहा हम हिलाना, तो माँ की घोषणा ने मुझे हिला दिया। कैसे, तो नानू काका इज कमिंग, उसने कहा कि नानू काका आ रहे हैं, है ना। कोई नानू काका कुछ ऐसे चीज होंगे जिसके कारण डर लग रहा होगा इनको, यानी वो होता है कोई किसी आदमी से ओह कहा जा रहा है फालतू में, मुझे मेरा पूरा सारा मेरा 2-3 दिन स्कूल कोचिंग बर्बाद हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि मदर से अनाउंसमेंट शुक मी, नानू काका इज कमिंग, माँ की घोषणा ने मुझे हिला दिया। उसने कहा कि नानू काका आ रहे हैं। ओह माई गॉड आई सेड, मैंने कहा हे भगवान, कुडंट वी सेंड हिम अ वायर, वायर मीन्स क्या हुआ, ये संदेश, वायर मीन्स क्या हुआ, संदेश, सेंड मीन्स क्या होता है, भेजना। कहता कुडंट वी सेंड हिम अ वायर, क्या हम लोग उन्हें संदेश नहीं भेज सकते हैं, है ना। सेइंग, से मीन्स कहना, यह कहते हुए, उसमें यह लिखते हुए कि वी आर लिविंग, है ना, हम लोग यह जगह छोड़ रहे हैं। दैट की आई एम ट्रांसफर्ड और समथिंग, मेरा यहां से बदली हो गया है, तबादला हो गया है, या और कोई बात। अब देखिए 3 में, नो डियर मदर सेड, माँ ने कहा नहीं प्रिय, नहीं बेटे, ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, वो पहले ही ट्रेन में बैठ गए होंगे। बिसाइड्स, इसके अलावे, शी एडेड रीअश्योरिंगली, है ना, एड मीन्स क्या होता है, जोड़ना, एश्योर मीन्स क्या होता है, आश्वस्त होना, रीअश्योर मीन्स मतलब कि पुनः आश्वस्त हो जाना। तो कहता है बिसाइड्स शी एडेड रीअश्योरिंगली, मतलब कि, है ना, इसके अलावा उन्होंने पुनः आश्वस्त होते हुए बात जोड़ा। क्या बात जोड़ा कि ही सेज, वे कहते हैं, कौन, नानू काका कहते हैं, ही कैनॉट स्टे हियर, वे यहां नहीं ठहर सकते हैं, फॉर मोर देन 2 or 3 days, 2 या 3 दिन से ज्यादा वे यहां नहीं ठहर सकते हैं। इस चीज को उन्होंने पुनः आश्वस्त होते हुए कहा। अब आगे 4 में, व्हाट इज ही कमिंग फॉर टू दिल्ली फॉर इन दिस हीट, कहता इस गर्मी में, हीट मीन्स गर्मी, इस गर्मी में वे दिल्ली में क्या करने आ रहे हैं, इस गर्मी में वे दिल्ली में क्या करने आ रहे हैं। तो देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि ही वांट्स टू सी सम मिनिस्टर, सी का ये इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है मिलने के लिए, है ना। तो वे कुछ मंत्रियों से मिलना चाहते हैं, ही वांट्स टू सी सम मिनिस्टर्स, वे कुछ मंत्रियों से मिलना चाहते हैं। व्हाट, क्या, एक्सक्लेमेशन चिन्ह है, मतलब क्या, दैट मीन्स, इसका मतलब है, मीन्स मतलब, इसका मतलब है ही विल बी हेयर फॉर वीक्स, विल बी रहेंगे, फॉर वीक्स सप्ताहों, या वे यहां सप्ताहों तक रहेंगे। मिनिस्टर्स डोंट सी पीपल फॉर वीक्स मंथ्स, ओह माई गॉड, कहता है मंत्री लोग जो हैं वे लोगों से सप्ताहों महीनों पहले नहीं मिलते हैं। हे भगवान, लेखक का कहना बिल्कुल सही है। मान लीजिए कि आपको किसी मंत्री से मिलना है, आपको दिल्ली जाना है उनसे मिलने के लिए, तो आज आप क्या सर्टेन टिकट कटा सकते हैं? नहीं। बहुत ही रेयर केस में ऐसा होगा कि आप जाने और आने का दोनों का कंफर्म टिकट कटाएं। आपको जाने का तो कंफर्म टिकट होगा, लेकिन आइएगा कब इसकी आपको जानकारी नहीं होगी। कम से कम आप 5 दिन 7 दिन लेके जाइएगा, तभी आपका काम बढ़िया से हो पाएगा। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट, क्या, इसका मतलब है कि वे यहाँ सप्ताहों रहेंगे। मिनिस्टर्स डोंट सी पीपल फॉर वीक्स, मंत्री लोग जो हैं लोगों से सप्ताहों महीनों पहले नहीं मिलते हैं। हे भगवान। अब एक पैराग्राफ हम लोग और देख लेते हैं, 7वां नंबर पैराग्राफ। उसका कल से हम लोग 8वें पैराग्राफ को लेकर चलेंगे। तो कह रहा इफ योर नानू काका वांट्स टू सी ए मिनिस्टर, कहता अगर तुम्हें नानू काका एक मंत्री से मिलना चाहते हैं, आई एम श्योर, मैं आश्वस्त हूं, मैं एकदम निश्चित हूं, ही विल मैनेज टू सी हिम, कि वे उनसे मिलने की व्यवस्था कर लेंगे, मिलने का प्रबंध कर लेंगे। मैनेज मींस प्रबंध करना। मदर सेड, मां ने कहा, एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, दिन या रात के किसी भी समय। तो इसको हम यहीं से लेकर चलते हैं कि मां ने कहा कि अगर तुम्हें नानू काका एक मंत्री से मिलना चाहते हैं तो मैं आश्वस्त हूं कि वे दिन या रात के किसी भी समय उनसे मिलने का प्रबंध कर लेंगे। तो चलिए, आपका आज 7 पैराग्राफ 1 to 7 तक मैंने समाप्त कर दिया। अब कल आपका 8 से लेकर के आगे तक चलेंगे। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर कोई समस्या हुई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं सारे प्रश्न का उत्तर देता हूं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। काफी धन्यवाद मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए।